खाद बीज संकट, जलभराव, बिजली कटौती पर कांग्रेस का हल्ला बोल, कलेक्टर को सौंपा 4 सूत्री ज्ञापन। खाद बीज संकट पर कांग्रेस का हल्ला बोल, नकली खाद का नमूना लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी। ये देखिए, इसको देखिए, ये देखिए, ये खाद घुलने का नाम नहीं ले रही है। ये खाद घुलने का नाम नहीं, यही आज जो है तो ले आकर के दिखाने आए थे कि भैया एक तो खाद मिल नहीं रही और दूसरे जो है तो खाद घुल नहीं रही है, तो खाद में मिलावट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। जिले में खाद बीज संकट, नकली खाद की बिक्री, जल निकासी की बदहाल व्यवस्था, अघोषित बिजली कटौती और खनन से बनी खतरनाक खाइयों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरिलाल कोल ने पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, विपिन त्रिपाठी, बिप्पू विश्वनाथ मिश्रा, अनिल तिवारी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अगुवाई में कलेक्टर को 4 सूत्री ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जिले भर में आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिले के किसानों को उनके आवश्यकता के अनुरूप खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। किसान पोर्टल पर समय पर टोकन नहीं मिलने से किसान बुवाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य से वंचित हो रहे हैं। पार्टी ने प्रशासन से तत्काल पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध कराने की मांग की है। इस दौरान पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने नकली खाद का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कथित रूप से नकली खाद का नमूना कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह खाद खेतों में घुलती तक नहीं है, जिससे किसानों की मेहनत, पैसा और फसल तीनों बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में मऊगंज, नईगढ़ी और हनुमाना 4 क्षेत्रों में बारिश के दौरान जल भराव की समस्या का भी उल्लेख किया गया। कांग्रेस का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने सभी नगरीय निकायों में प्रभावी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस ने अघोषित बिजली कटौती पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हल्की बारिश के बाद भी घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रहती है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई है। खनन के बाद छोड़ी गई गहरी और खुली खाइयों को भी कांग्रेस ने गंभीर जन सुरक्षा का मुद्दा बताया। पार्टी ने ऐसी सभी खाइयों को तत्काल भरवाने तथा इसकी वजह से हुई जनहानि को मामले में पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने स्पष्ट कहा कि यदि किसानों और आम जनता से जुड़े इन मुद्दों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर व्यापक आंदोलन और प्रदर्शन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आइए सीधे जुड़ते हैं मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के साथ, किसानों की समस्याओं को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। आज आप लोगों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, किन किन मुद्दों पर ज्ञापन दिया गया? क्या देखिए, हम सब किसान भी हैं और बाकी हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय हरिलाल जी हैं और सभी हमारे संगठन मोर्चा के अध्यक्षगण हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन। खेती बाड़ी का समय है, बारिश हो चुकी है और किसानों को खाद उपलब्ध नहीं है और बड़े मुश्किल से रजिस्ट्रेशन होता है तो 2-4 बोरी किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती। रात दिन किसान परेशान है। कई शिकायतें आई चारों तरफ से और जो खाद मिल भी रही है और वो खाद जो है पूरी तरह से खराब है। हम वही दिखाने आए थे कि ये खाद घुल नहीं रही है। उस खाद को लेकर के हम लोग आए थे। कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और बताएंगे कि आप इस पे सुधार करें, शासन प्रशासन को लिखें, बताएं वरिष्ठों को कि जो इस समय खेती बाड़ी का समय है, खाद की अत्यंत आवश्यकता है, खाद मिल नहीं पा रही है। तो इन बातों को लेकर के आए थे। फिर बिजली चारों तरफ केबल टूटी है। जब राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, जो खंभे, जो तार, जो केबल लगे, आज तक एक खंभे उससे नहीं बढ़े और जो केबल लगी है वही केबल है, सब टूट के गिर रही है और उसमें कभी मवेशी फंसते तो कभी आदमी फंसते हैं। कई घटनाएं घट चुकी हैं, तो केबल नहीं लग पा रही है, वो मुद्दा। दूसरा, खेती बाड़ी का समय भी आ चुका है, आवारा पशु सड़कों पर हैं, तो गौशाला सही तरह से संचालित हो, उनमें मवेशियों को उनको जाने आने की तरीके से व्यवस्था हो। और भी पूर्व में भी हमने ज्ञापन दिया था, जो आदिवासियों को उजाड़ा गया था और उनको अभी तक कोई प्लाट या कोई अन्य व्यवस्थाएं नहीं की जा रही है।
तो मैं जो है शासन और प्रशासन से यही कहने आया था कि भाई जो आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है पूर्व में उनकी व्यवस्था कर दी जाए। इन तमाम जनहित मुद्दों, नगरीय निकाय है हमारी मऊगंज, हनुमाना, खटखरी, हर जगह एक बारिश हुई नहीं कि पूरे नगरों में पानी भर गया। तो इन सब तमाम बातों को लेकर के आज हम सब कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं और 1 हफ्ते का समय दिए हैं। इसमें तत्काल इसमें खास करके बिजली इसको उपलब्ध कराई जाए, इसमें सुधार किए जाए और अन्यथा जो है तो हम लोग फिर आगे अगर जो भी ने 2 करोड़ रुपए दिया था बिजली सुधारने के लिए, नगर परिषद की बिजली सुधारने के लिए 15 वार्ड में, अभी तक नहीं सुधरी। सेम टू सेम। देखिए, नाम तो हो गया 2 करोड़ का, लेकिन जब आप पता करने जाएंगे तो या तो राशि गबन हो चुकी होगी या तो फिर राशि आइन होगी। सिर्फ कागजों पर ये बातें होती है कि नगर परिषद को इतनी राशि दी जा रही है, जनपद परिषद को, पंचायत को इतनी राशि दी जा रही है, ग्राम पंचायत को इतनी राशि दी जा रही है। आप ग्राम पंचायतों में जाइए, राशि आ जाती है लेकिन राशि मिलती नहीं है। नगर पालिका ने दिया है ठेके में, नगर कंपनी दे दिया है काम कराने के लिए। इसका मतलब कुछ न कुछ दिक्कत होगी। इसको तो डिटेल हमको भी नहीं जानकारी, लेकिन कुछ न कुछ इस मुद्दे पर होगी बात। या तो राशि न मिली होगी या तो ठेकेदार और नगर पंचायत मिल करके मिली भगत में उसको राशि निकाल करके ढकार गए होंगे। ये असली कारण होगा। ये भी होता है नगर पंचायतों में। आपके द्वारा बताया गया कि गौशाला की समस्याओं का भी आपको ज्ञापन दिया गया है आपके द्वारा, लेकिन मऊगंज जिले में पन्नी की एक गौशाला है, उसमें एक भी गौवंश नहीं है और उसके संचालन के लिए पैसे भी डाल दिए गए और 12.5 लाख रुपए जो यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने चेक के माध्यम से ले लिया। तो ये तो एक बहुत बड़ी जालसाजी है, बहुत बड़ा घोटाला है। अब देखिए, देश स्तर पर आप देखिए घोटाला, राम मंदिर को लूटा जा रहा, तमाम मंदिरों को लूटा जा रहा है। आप देखो, डीजल पेट्रोल जो मिलता था उसमें पता नहीं क्या मिलाया जा रहा है। तो मतलब जहाँ देखो वहाँ मिलावट। खाद कहाँ है? खाद ये देखिए, इसको देखिए, ये देखिए, ये खाद घुलने का नाम नहीं ले रही है। ये खाद घुलने का नाम नहीं। यही आज जो है तो ले आकर के दिखाने आए थे कि भैया एक तो खाद मिल नहीं रही और दूसरे जो है तो खाद घुल नहीं रही है। तो खाद में मिलावट, तेल में मिलावट, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो मिलावट में नहीं रह गई और चोरी में नहीं रही। तो एक तरफ चंदा चोरी चल रही है, एक तरफ डकैती चल रही है, लूट चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उसी बात को लेकर के तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई तो? नहीं माने गई तो हम लोगों के पास सड़क है, सड़क पर उतरेंगे, धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। इसी सिलसिले में आए हैं। तो मैं कलेक्टर से यही कहने आया हूँ कि आप खाद उपलब्ध कराइए, और नहीं होगी तो हम लोग जो है धरने पर बैठेंगे।